हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भूगोल से संबंधित प्रश्न। और भूगोल में हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार का पहला वीडियो। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है। कहता है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है, आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9 राज्य जो है समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए वे राज्य कौन कौन है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कुल 9 राज्य जो है तट रेखा पर स्थित है। इसके अतिरिक्त 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तट रेखा पर स्थित है। ठीक है, आपका हो गया दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। राइट, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आपने यहां पर सीखा कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है। 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 975 किलोमीटर है। 975 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का स्थान है। तमिलनाडु के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 973 किलोमीटर। और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र का स्थान है। महाराष्ट्र के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 4 याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, आइए एक चित्र लेकर इसे समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन है आप चित्र में देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर मेन जो लाइनें हैं, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, वे राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब अगला सवाल है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? बता चुका हूं, झारखंड से होकर गुजरती है। राइट, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु की यहां पर बात कर लिया जाए तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है। मेनलैंड मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में स्थित कौन है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन है? पूर्वी बिंदु किविथु है। किविथु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट, पश्चिमी बिंदु की बात कर लिया जाए तो गुहार मोती, ये अरुणाचल प्रदेश के, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? दूरस्थ स्थल कौन है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्लियर, और कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट, अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है।
जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है। अगला है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ठीक है, कौन अलग करता है दोस्तों? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो पंबन चैनल अलग करता है। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये रहा आपका रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम, और ये भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, और इसके बस कौन सा चैनल है? पंबन चैनल, पंबन चैनल, जो कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर से अलग करती है। ठीक है, और श्रीलंका के मन्नार द्वीप से कितना किलोमीटर दूर स्थित है? 40 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला सवाल कर लीजिए। देखिए आदम का पुल, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? देखिए आदम का पुल को हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, एडम्स ब्रिज। ठीक है, या फिर राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। ठीक है, और यह मन्नार द्वीप, श्रीलंका और रामेश्वरम द्वीप भारत के बीच उथले पानी की एक श्रृंखला है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच है राम सेतु। ठीक है, और यह रामेश्वरम द्वीप से शुरू होता है। क्लियर? चलिए अगला है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? देखिए यहां पर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की बात कर लिया जाए तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, चित्र से समझते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर 9 डिग्री की यहाँ पर बात कर लिया जाए, 9 डिग्री। ठीक है, तो ये मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच है। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है, मालदीव। क्लियर? चलिए अगला है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास। ठीक है, तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, दक्षिणी द्वीप का ही एक भाग है दोस्तों, रटलैंड द्वीप, रटलैंड आइलैंड, और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डंकन पैसेज। क्लियर? डंकन मार्ग रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। क्योंकि रटलैंड जो है दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। क्लियर? अगला है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल। तो पाक जल संधि से अलग होती है। श्रीलंका भारत द्वारा पाक जल संधि से अलग होती है। देखिए पाक जल संधि की यहाँ पर बात कर लिया जाए
तो एक संकीर्ण जल मार्ग है। कैसा जल मार्ग है? संकीर्ण जल मार्ग है, ठीक है, जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को अलग करता है। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ की बात कर लिया जाए दोस्तों, ठीक है, रेड क्लिफ की बात कर लिया जाए तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और किसके बीच है? पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। इसे कब खींचा गया था? 1947 में। मैकमोहन रेखा की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत और चीन के बीच है। इसे कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था, लेकिन चूंकि अब भारत का विभाजन 1947 में हो गया है तो 1947 से यह सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। स्टेफोर्ड रेखा किसके बीच स्थित है दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। भारत की स्थिति एवं विस्तार का पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में भारत की स्थिति एवं विस्तार का दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।